लोक सभा चोणां दे 6वें गेड़ दी वोटिंग दे आखिरी 30 मिनट बाकी। हरियाणा दे विच 3 बजे तक 40% वोटिंग तां सिरसा कुरुक्षेत्र दे विच करीब 50% पईआं वोटां। वोटिंग च फरीदाबाद ते गुरुग्राम पहुंचे। राजधानी दिल्ली दियां 27 लोक सभा सीटां ते वोटिंग जारी। हुण तक 45% पोलिंग। नॉर्थ ईस्ट सीट ते सब तो वध वोटिंग। मुख्यमंत्री मान ने अमृतसर के ਵੱਖ-ਵੱਖ हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਮੋਰਚਾ। 30 ਮਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਤਾਉਣਗੇ ਸਮਰਥਨ। रमनीत बिट्टू का कांग्रेस से बड़ा निशाना। कहा कांग्रेस ने 1 जून ਨੂੰ श्री दरबार साहब से चलवाए सन टैंक। 1 जून वाले दिन लोग किवें पाउणगे कांग्रेस ਨੂੰ वोट। 1 जून के दरबार साहब से हुए हमले ਨੂੰ मुद्दा बनाउण लगी बीजेपी। पीयूष गोयल ने नुकसाने गए श्री अकाल तख्त साहब का देखिया मॉडल। कांग्रेस से साधिया निशाना। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह के वलों प्रचार करने ते पखी संगरूर की जंग। बलकौर सिंह के प्रचार तो नाराज होए MP मान। कहा मूसेवाला ने मैनू समर्थन देने की कही सी गल तां खैरा दा पलटवार। हुण बलकौर सिंह दा सहारा क्यों मंग रहे हैं सिमरनजीत सिंह मान। हरियाणा के आजाद विधायक राकेश दौलताबाद की मौत हार्ट अटैक कारण गई जान। 2019 च बादशाहपुर तो जिते सन विधान सभा की चोण। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिताया दो। एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। महा कवरेज लगातार जारी है। इस सब दे विच वाले 30 मिनट बाकी ने। सिर्फ आधा घंटा बाकी है जदों तुसीं अपने वोट हक का इस्तेमाल कर सकते हो। 58 सीटां दे उत्ते देश भर दे विच वोटिंग हो रही है, जिन्हां दे विच हरियाणा दीयां 10 ते दिल्ली दीयां 7 सीटां भी शामिल। बिल्कुल 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में और एक विधानसभा सीट को लेकर वोटिंग चल रही है। आखिर के 30 मिनट बचे हुए हैं। अगर अभी तक आपने वोट नहीं डाला है तो घर से बाहर निकले अपने पोलिंग बूथ पर जाएं, वोट का इस्तेमाल करें। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति जरूर दें। 55% वोटिंग हो चुकी है। अभी तक का जो आंकड़ा हम तक पहुंचा है वो हम आपको बता रहे हैं कि 55% वोटिंग हो चुकी है। अभी करीब 30 मिनट बाकी है। 6 बजे तक मतदान होगा। हालांकि कतार में लगने के बाद सारे वोटों का भुगतान करवाया जाएगा। सारे लोग वोट डाल सकते हैं जो कतार में लगे होंगे। 6 बजे तक आपसे यही अपील लगातार हम कर रहे हैं कि आप भी अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपना वोट जरूर दें। लोकतंत्र की मजबूती, देश की मजबूती के लिए आपका एक वोट कीमती है। ये ताकत देगा देश को, राष्ट्र को, लोकतंत्र को। ये तस्वीरें सुबह की दिखा रहे हैं जब दिग्गजों ने वोट डाला था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप देख रहे हैं। अब आपको लोकसभा सीटों के मुताबिक बताते कहां पर कितनी वोटिंग हुई है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट, आपको एक सीट के बारे में बताएंगे कि कहां पर कितनी वोटिंग हुई है। अंबाला 58.44%, भिवानी महेंद्रगढ़ 56.11%, फरीदाबाद में 53.64%, गुड़गांव में गुरुग्राम में 51.75%, हिसार में 53.85%, करनाल में 55.71%, कुरुक्षेत्र में 58.38%, रोहतक में 58.28%, सिरसा सबसे तेज इस समय वोटिंग का जो आंकड़ा हमारे पास आया वो सिरसा से आया। वहां पर लगभग 60% वोटिंग हो चुकी है। 59.57% वोटिंग हुई है, जबकि सोनीपत में 55.49% वोटिंग हुई है। यानी कि सबसे तेज अगर वोटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग सिरसा में। अभी तक ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, जो 5 बजे तक के हमारे पास इलेक्शन कमीशन के जरिए आंकड़े आ चुके हैं, जिनपे लगभग 56% वोट हुई है। यानी कि आखिरी 1 घंटे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 8 से 10% वोटिंग होती है तो लगभग 65% के करीब इस बार का वोटिंग परसेंटेज हरियाणा में पहुंच सकता है। बिल्कुल, पिछले चुनाव में भी हमने देखा था सिरसा लोकसभा सीट पर इसी तरीके से मतदाताओं ने अपना उत्साह दिखाया था, जिसे वोट में तब्दील किया था। इस बार भी दिलचस्प सीट है सिरसा लोकसभा सीट। यहां पर 2 दिग्गज चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने एक बार फिर से उम्मीद जताई, दांव खेला कुमारी सैलजा पर। सामने है बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तंवर। लेकिन दोनों के बारे में खास बात यह है कि दोनों ही ये चेहरे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर संसद जा चुके हैं। लेकिन अब दोनों ही अलग अलग पार्टियों से फिर से चुनाव मैदान में आमने सामने खड़े हैं।
चलिए रुक करते हैं रोहतक का। रोहतक में क्या कुछ इस समय अपडेट है और क्या कुछ हलचल नजर आ रही है। बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है और बहुत ही नजरें रहती हैं पूरे देश की जब काउंटिंग का दिन आता है 4 जून को। रोहतक की सीट के ऊपर भी नजर रहेगी। रुक करते हैं धीरेन्द्र का, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र बताइए क्या कुछ कुरुक्षेत्र में इस समय आपके पास जानकारी है, क्योंकि जो मैं माफी चाहूंगा रोहतक में हमारे पास जो आंकड़ा है लगभग 58% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। अब बताइए थोड़ा माहौल वहां पर किस तरह का है। देखिए गौरव, 58% का एग्रीगेट है पूरे लोकसभा का ये डाटा है, लेकिन कुछ विधानसभा ऐसी है जहां से पर 60% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है। हम बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निर्वाचन क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई की, वहां पर 63% मतदान हो चुका है। किलोई की इसके अलावा कलानौर में भी 62% हो चुका है। कोसली जो रेवाड़ी के अंदर आता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए काफी मुश्किल वाली विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भी 61% मतदान हो चुका है। रही बात रोहतक शहर की, रोहतक शहर में जरूर धीमा मतदान है, तकरीबन 48% के आसपास रोहतक में। 5 बजे के ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, तो कुल मिला के माना जा रहा कि 65% से ऊपर रोहतक के अंदर मतदान होगा, जो कि पिछली बार से कम हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 70.52% रोहतक लोकसभा के अंदर मतदान हुआ था। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार 1952 से लेकर आज तक यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ता आया। हालांकि कई बार उनको हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मैक्सिमम टाइम पर उनको जीत मिली है। पिछली बार भी बेहद कम मार्जिन से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हार हुई थी, तकरीबन 7,500 वोटों से वो हारे थे। और इसकी भी सबसे बड़ी वजह ये बनी थी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रेवाड़ी के कोसली से, जो कि रोहतक लोकसभा का हिस्सा है, वहां से तकरीबन 75,000 वोटों की हार झेली थी। और इस बार भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर कहीं पर सबसे बड़ा झटका लगेगा तो वो कोसली है। लेकिन उनके लिए राहत वाली बात यह है कि किलोई, बेरी और गढ़ी सांपला, किलोई, बेरी और बादली के अंदर और साथ में महम के अंदर उनको उम्मीदें है कि उनका वोट परसेंटेज उनके फेवर में बढ़ेगा। तो ये तो पांच विधानसभाओं में पूरा जोर भी लगाया हुड्डा परिवार ने। वो समझते थे कि कोसली का अगर मार्जिन कम करना होगा हमें, जो हार की वजह बना था 2019 में दीपेंद्र हुड्डा की, तो यहां पर मेहनत करनी होगी। कम से कम अगर वहां पर मतदाताओं को नहीं रिझा पाए तो अपने जो लोग हैं उनको पोलिंग बूथ तक लाना होगा, और ये कोशिशें हमने भरपूर देखी। एक तो ये मुद्दा, दूसरा ये सवाल कि क्या इस बार भी यहां पर वही बड़ा फैक्टर रहा, जाट नॉन जाट, खासतौर पर ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर क्या रहा इस बार सियासी गणित, चुनावी गणित यहां पर? देखिए, ब्राह्मण वोट की हम नहीं कह सकते सुदेश, क्योंकि ब्राह्मण वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी काफी है और अरविंद शर्मा के साथ तो जिस तरह के हरियाणा की राजनीति है, जाहिर तौर पर किसी जाति विशेष का कोई अगर कैंडिडेट आता है तो उस जाति के लोग उसका फेवर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अरविंद शर्मा के समर्थन में ब्राह्मण समाज है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी काफी संख्या में ब्राह्मण वोट मिलते हैं और अरविंद शर्मा को भी काफी जाट वोट मिलते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर कोसली है। कोसली के अंदर क्योंकि रोहतक और झज्जर से उसका मिजाज अलग है और हमेशा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले चुनाव लड़ते थे, फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से चुनाव लड़ते थे, उनको जीत भी मिली, लेकिन बेहद कम मार्जिन रहा। अक्सर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कोसली से हार ही रही। और पिछली बार की जो हार हुई है वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 7,500 वोटों से हारे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा टोटल पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन अकेले कोसली से उनको 75,000 की हार मिली थी। तो निश्चित तौर पर गढ़ी सांपला, किलोई, महम और बेरी, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार ने काफी ताकत झोंकी थी, वो चाहते हैं कि पिछली बार का जो मार्जिन था उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि 45,000 के आसपास किलोई से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लीड मिली थी, 15,000 के आसपास उनको महम से भी लीड मिली थी। तो बेरी से समीकरणों को समझे तो ये समझ में आता कि पिछली बार हुड्डा परिवार आत्मविश्वास ज्यादा था और कॉन्फिडेंट नजर आया, इसलिए हार गई। इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, विरोधी कहते हैं कि फंसाकर रखा सोनीपत रोहतक सीटें, बाहर निकल नहीं पाए, कांग्रेस धड़ों में बंटी हुई थी, एसआरके ग्रुप सिर्फ सिरसा सीट तक सिमट गया, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे उदय भान रोहतक सोनीपत सीट पर फंसकर रह गए। देखिए, पिछली बार ओवर कॉन्फिडेंट मान सकते हैं, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की लहर थी उस वक्त दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां से प्रचार भी नहीं किया था, उनकी कमर में दर्द था, वो सिर्फ नॉमिनेशन करने के लिए आए थे। उस वक्त भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत गए थे, तो ये मानकर चला जा रहा था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई नहीं हरा सकता। इसलिए शायद कांग्रेस पार्टी इस मुगालते में थे कि 2019 में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं हार सकता। लेकिन
2019 की हार के बाद हुड्डा परिवार फूक फूक कर कदम रख रहा था और यही कारण है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफी टिकट मिलने से पहले ही अपना प्रचार शुरू कर दिया था। और खास बात सुदेश ये रहे कि बीजेपी ने इस बार रोहतक के अंदर अपनी पूरी ताकत झोंकी। जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, चाहे नितिन गडकरी की बात हो, राजनाथ सिंह की बात हो, अमित शाह की बात हो जो फिलहाल गृह मंत्री हैं, और जेपी नड्डा, इन चारों ने रोहतक लोकसभा के अंदर प्रचार किया। पास के जिले में सोनीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रचार करने के लिए आए। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अकेले अपने दम पर यहाँ पर प्रचार किया है। अब देखना ये है कि क्या यहाँ की जनता उनको जनादेश देती है या फिर पिछली बार की तरह कोई चूक होती है। बिल्कुल नाक का सवाल बन गई है रोहतक लोकसभा सीट हुड्डा परिवार के लिए, पिता पुत्र के लिए, जिसको लेकर विरोधी निशाना साधते रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुत्र मोह में कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं, कांग्रेस की बलि दे दी है। शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए। आंकड़ा आपको टी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं कि 4 बजे तक जो मतदान हुआ है वो कितने फीसदी मतदान हुआ है। यह आंकड़ा आप लोकसभा की हर सीट के मुताबिक देख पा रहे हैं। साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व की। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। बहुत कम वक्त बचा हुआ है, करीब 20 मिनट का वक्त है मतदान के लिए। जिन्होंने अभी तक वोट नहीं किया उनसे एक बार फिर हम कहना चाहते हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल करें, पोलिंग बूथ तक जाएं। और आपको अब दिग्गजों की प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे। वोट डालने के बाद किस दिग्गज नेता ने क्या कहा, चुनावी रण है, खूब पसीना बहाया है, खूब ताकत लगाई, जोर लगाया है। चुनाव परिणाम का इंतजार 4 जून तक इंतजार करना होगा। लेकिन आज हरियाणा के चुनावी दंगल से कई दिलचस्प तस्वीरें भी देखने को मिली। रिजल्ट आ रहा है, 11 कमल के फूल खिलेंगे और बड़े मैंडेट के साथ खुलेंगे। नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करेंगे। विकसित राष्ट्र बनाने में हरियाणा की भूमिका प्रमुख रहेगी। आतंकवाद फ्री करने में हरियाणा की भूमिका मजबूत रहेगी। किसानों की मजबूती के लिए नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना जरूरी है। हर कोई दावा करेगा, दावा क्यों नहीं करना चाहिए, दावा सबको करना चाहिए, लेकिन ये तो जनता बताएगी। ये सारा गेम जो है जनता का है और ज्यादातर जो लोग मिले हैं वहाँ बीजेपी के मिले हैं। इसलिए ये विषय किसी नेता का, चाहे वो मेरा क्लेम हो चाहे किसी विपक्ष के नेता का क्लेम हो, ये निरर्थक है चीजें। ये अधिकार बहुत भारी कुर्बानियों के बाद मिला है। देश की आजादी की लड़ाई लड़ी लोगों में, मेरे दादा ने भी लड़ी, मेरे पिताजी ने भी, ऐसे कितने शहीद हुए, कितनी लंबी लड़ाई लगने के बाद ये संविधान मिला है, उसने अधिकार दिया है। कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन हरियाणा में होने जा रहा है। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए बदलाव का मन बना लिया है। जिस दिन मतगणना होगी उस दिन आप देखना, जो ये लोग कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार थी, इनके इंजन ही इंजन दिखाई देंगे, डब्बा कोई दिखाई नहीं। बहुत अच्छा चुनाव रहा है हिसार का, और हिसार ने ये मन जरूर बनाया है कि हरियाणा की आवाज़ को वो पार्लियामेंट में भेजे, और हरियाणा की आवाज़ को चुनने के लिए फिर रीजनल एस्पिरेशंस को ताकत मिलेगी। क्या लगता है? फैसला प्रदेश की जनता को करना है। क्या लगता है? फैसला प्रदेश की जनता को करना है। कांग्रेस कहीं बता रही है हमने 70 साल में क्या किया, भाजपा कहीं बता रही है हमने 10 साल में क्या किया। हमारे पास तो अनेक ऐसी बातें हैं हरियाणा के लोगों के बीच में खुल के कहने को कि हमारी पार्टी ने जब जब सत्ता में आई आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी। ना कांग्रेस बता सकती और ना भाजपा बता सकती। वैसे हार जीत तो चलो अलग अलग कारण है, कौन जीतेगा कौन नहीं, पर मेरा यह मानना है कि तकरीबन बीजेपी स्वीप कर रही है। सब स्टेटों में पहले से ज्यादा मैंडेट आएगा। आपके वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उधर भी हम बहुत बढ़। दिग्गजों को आप सुन रहे थे वोट डालने के बाद। करनाल लोकसभा सीट, करनाल विधानसभा सीट, जिस पर पूरे देश की नजरें हैं। यहां एक वर्तमान मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी चुनाव प्रचार में, और अभी तक का आंकड़ा, माहौल क्या है वहां का, हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग वहां से बता रहे हैं। एक मजबूत सरकार चुनने का दिन है और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जैसे जैसे धूप कम हो रही है, शाम के समय और लोग आ रहे हैं। सुबह भी कतारें लंबी लंबी थी। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के प्रेम नगर इलाके में। ये वो एक बूथ बनाया गया है तमाम वोटर्स के लिए, ताकि वो अपनी सेल्फी यहां पर क्लिक करवा सके। आप सभी अपना एक बार
वोट दिखा दीजिए। ये तमाम लोग अपना वोट डालकर आए हैं, सभी लोगों से बातचीत करेंगे। आंटी, पार्टी का नाम नहीं लेना है, मुद्दा बताना है, किस मुद्दे के आधार पर वोट किया? वोटिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि देश हित में है जी, और हमें अपना अधिकार पता है, हमें अपना अधिकार यूज करना है जी, तो हमने किया है कि हम किसको चाहते हैं, कौन बेस्ट हो सकता है जी, हमें उसके लिए वोटिंग बहुत जरूरी जी। आपने भी वोट किया, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया? बस मुद्दे तो सबके वही है, सेम रोड्स का भी है, हर चीज़ का ही है, ठीक है ना। कोई भी सरकार हो, देखो हर एक सरकार में कोई ना कोई अच्छाई है, कमी भी होती है, अच्छाई भी होती है, लेकिन हमारा जो हक है वो हमने यूज करना ही करना है, इसलिए मैं वोटिंग करने आई हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपने भी वोट किया। अच्छा, कोई बात नहीं, क्या ध्यान में रखा मुद्दा, कोई मांग आपकी सरकार तक पहुंचाना चाहते हो? आपका सर, किन मुद्दों को ध्यान में रखा? पार्टी का नाम मत लीजिएगा। नहीं, मुद्दों को तो यही रखा है कि जैसे अपना सड़कें ये सब कुछ हो रहा है तो अच्छा है, ठीक है, वोट डालना बहुत ज़रूरी है, तो इसे हमने अपना करना चाहिए कोई उसके लिए। तो आपने विकास के मुद्दे पर वोट किया, आपने किस मुद्दों को आधार पर वोट किया? मुद्दा बता दीजिए। विकास के लिए किया और हमारा फर्ज था, जैसे हमें भी वोट डालना है, जरूरी है। एक बार फिर से अपना वोट दिखा दीजिए। आप लोगों का शुक्रिया। तमाम लोग सेल्फी खिंचवाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये करनाल के प्रेम नगर का इलाका है, अलग अलग जगह बूथ बनाए गए हैं और बूथ पर लोग वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह लंबी लंबी कतारें भी हैं, कई जगह जो वोटिंग है वो लगभग पूरी हो गई है। कुछ और लोग हैं, आपने भी वोट किया, वोट दिखा दीजिए, एक बार वोट दिखा दीजिए। तमाम लोग वोट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी का नाम नहीं लेना है, मुद्दा बताना है, किस मुद्दे के आधार पर वोट किया? जिस तरह का काम किया था उस अकॉर्डिंग वोट किया हमने। आप बताएं, किस मुद्दे के आधार पर वोट किया? हमने तो भगवान श्री राम के नाम से, भगवान श्री राम के नाम पर वोट किया। वोट दिखा दीजिए, आप भी वोट डाल कर आए हैं, जो वोट दिखा दीजिए। किन मुद्दों को आधार बनाया, क्या मांग थी, क्या मन में था? बस बच्चों की शिक्षा के लिए वोट डाला है। बच्चों की शिक्षा के लिए वोट डाला है, उनकी शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। तमाम लोग वोट डालते हुए नजर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक वोट नहीं डाला वो भी घर से बाहर निकलेंगे और अपने बूथ पर जाएंगे और वोट डालेंगे। उम्मीद करते हैं वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा रहेगा और देखना ये होगा कि 4 तारीख को जब नतीजे आते हैं तो जीत किसकी होती है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। जीत के लिए इंतजार करना होगा, हार जीत के लिए परिणाम 4 जून को आएगा, लेकिन आज वोटिंग का दिन है, मतदान का दिन है, लोकतंत्र के महापर्व में अपने योगदान का दिन है। एक वोट से आप इसमें योगदान दे सकते हैं। इस वोट की ताकत को समझते हुए आप मतदान केंद्र पर जाएं, अपने वोट का इस्तेमाल करें। अभी भी वक्त बचा हुआ करीब 15-20 मिनट अभी बाकी है। आप अपने मतदान का अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तस्वीरें हैं नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से और ये तस्वीरें हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के बेटा बेटी रेहान मिराया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राजीव कुमार चुनाव आयुक्त और रामनाथ कोविंद, विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये तस्वीरें इन दिग्गजों की जो वोट डालने पहुंचे थे और साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को आप देख रहे हैं। सौरभ भारद्वाज आतिशी कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली की आप सरकार में। बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, अपने पिता के साथ वोट डालने पहुंची, चुनाव में उतरी है। इस बार बीजेपी ने इन पर दांव खेला है। और साथ ही आपको बता दें, मनोज तिवारी ये बीजेपी के दिल्ली के चुनावी रण के 2 बड़े चेहरे हैं, लेकिन चुनौती इन 2 चेहरों के सामने भी इस बार बहुत बड़ी है। कन्हैया कुमार मनोज तिवारी के सामने चुनावी ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज, साथ में सीपीआईएम नेता वृंदा करात को आप देख रहे हैं। गौतम गंभीर चुनावी रण से हट गए थे पहले ही, लेकिन वोट का इस्तेमाल करने सुबह पहुंच गए थे। और पूर्व दिग्गज क्रिकेटर, कप्तान, देश को वर्ल्ड कप दिलाने वाले कपिल देव अपनी पत्नी के साथ, रोमी के साथ वोट डालने पहुंचे। और अब क्या कुछ कहा दिल्ली में वोट डालने के बाद इन राजनेताओं ने, इन दिग्गजों ने, इन कद्दावर नेताओं ने, आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूं कि
बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं और लोगों में ये बहुत ही ये भावना है कि हमारी बात नहीं हुई है। ऐसे वो भाजपा के जितने भी नेता हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं। जो मुद्दे मेन मुद्दे हैं बेरोजगारी और महंगाई, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है और लोग उब चुके हैं। लोगों की बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं रोज। हमेशा हमारा परिवार देश के हित में बात करता है, देश के हित में अपनी मेहनत करते हैं। देश के जो लोग हैं जो भी उनकी मुश्किलें हैं उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं और जरूर यूथ का यही है कि बदलाव होना चाहिए और ये उनका समय है। मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है। दुनिया के लिए एक मिसाल है, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय का समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो है, दिल्ली के वोटर भी विकसित भारत और मोदी सरकार को एक बार और वोट देंगे और एक बार और मोदी सरकार वापस आएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी। 4 जून को एक बड़ा परिवर्तन हिंदुस्तान की राजनीति में होगा। जहां तक बीजेपी और एनडीए का सवाल है, अब तक के चुनावों में उनकी हवा निकल चुकी है। हर जगह बुरी तरीके से पराजित हो रही है बीजेपी और मुझे लगता है दिल्ली की 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी। और राष्ट्र हित में सब कोई नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। दूसरे जो विपक्ष के लोग हैं ना, उन्होंने अपना परिचय दे दिया। इस देश के लोगों के परिचय को सभी जानते हैं और आज देश का प्रधानमंत्री चुनना है। दौड़ में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। बधाई हो उनको, तो जीत ही गए हैं तो घर में बैठ जाएं। टेबल लगा करके क्यों बाहर बैठे हुए हैं बूथों के। 400 पार एक्चुअली वो सीट की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल का दाम बता रहे हैं। और सर कांग्रेस की 7 सीटें आ रही हैं दिल्ली में। कांग्रेस की नहीं, इंडिया अलायंस की आएगी। 4 आम आदमी पार्टी की आएगी, 3 कांग्रेस पार्टी की आएगी।